hope all are you okay. Please take care yourself and take care your family. Please be stay your home. Okay. Today in last video I have told that chapter 3 exercise 3.1. In that video I have told that expanded form of decimal number. Okay. And now today we will discuss your chapter 3 exercise 3.2. In exercise 3.2 some topics are there, that is positive rational number. Rational number, do you know that? In which numerator and denominator are there. That is called a rational number. Rational number may be irrational and rational number may be irrational. अब रेशनल नंबर में क्या हो सकता, जैसे कि या जैसे क्या nth रूट ऑफ 8, नॉर्मली आप लोग इसको बोलते हैं ओके रूट n, इसमें जो रूट गया तो रूट में इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ इंडेक्स। ऑर्डर ऑफ इंडेक्स मतलब कि जो रूट के अंदर जो भी वेरिएबल होता है या लेटर्स होता है या नंबर्स होते हैं उसका वो ऑर्डर बताता है, इसलिए इसको बोलते हैं, इस n को इंडिकेट करते हैं ऑर्डर ऑफ इंडेक्स। ओके, इसको बोलते हैं बेस बोलते हैं या रेडिकल भी बोल सकते हैं। अब इसको बोलते हैं, इस रूट को बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं रूट में स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, फोर्थ रूट होता है, फिफ्थ रूट होता है, नाइन्थ रूट भी हम लोग कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं nth रूट। क्या आपका क्वेश्चन, जैसे ये क्या है, ये है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का आप यहाँ पे 2 इंडिकेट कीजिए या ना कीजिए। आप 2 ऐसे लिख के भी आप करेंगे तो भी स्क्वायर रूट बोलता है, 2 नहीं लिखेंगे तो भी क्या स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पे ऐसे मैं लिख लूं 3 तो, क्योंकि 3 को हम लोग इंडिकेट करना पड़ेगा, ये इसका ऑर्डर बताता है, इस रूट का ही ऑर्डर बताता है। ये ऑर्डर कितना ऑर्डर है, 3 रूट है, तो इसको क्या बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ 3, क्योंकि 3 को क्यूब बोलते हैं इसलिए ये क्यूब रूट ऑफ 3 हो जाता है। ठीक है, अब रेशनल नंबर वाला क्या होता है, रेशनल नंबर को पॉजिटिव होना चाहिए। मैं लास्ट में बताई थी, जैसे एक्सपोनेंट आपका डेसिमल में भी हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है या होल नंबर हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल शुड बी है, सॉरी एक्सपोनेंट शुड बी, एक्सपोनेंट इज अ रेशनल नंबर, वो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि आपका दिया है 8 5/3। ठीक है, अब इसको मैं बोलूंगी आपको अगर स्क्वायर रूट में लिखे तो रूट में लिखना है, आप कैसे लिखेंगे इसको, आप इसमें इसका इंडेक्स क्या है, बेस को नॉर्मली आप जानते हैं, इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें इंडेक्स क्या, ऑर्डर ऑफ इंडेक्स क्या है, तब कैसे लिखेंगे इसको 1/3 मींस इसका क्यूब रूट है। क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 8 टू द पावर ऑफ 5। इसको अगर मैं बोलूंगी आपको इसको स्क्वायर रूट में लिखना है तो आप इसका रूट ऐसे होगा। अब इसको बोलेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर ऑफ 8, बेस ऑफ 8, क्योंकि ये पॉजिटिव है, और रेशनल नंबर को क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड है इसलिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल अगर 3 रूट 8 दिया है, इसको आपको अगर जैसे इस टाइप का पावर एक्सपोनेंट में लिखना है कैसे लिखेंगे 8 टू द पावर, ये जो रूट होता है, जो क्यूब रूट है स्क्वायर रूट, उसको 1/, रेशनल नंबर में लिखते हैं 1/3 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे 8 का क्या निकालना है, फैक्टर मतलब उसको जैसे कि 8 पर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आता है, तो क्या करेंगे 2
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इन सब का होल एक्सपोनेंट 1/3 होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने में 2 का पावर क्यूब, ये 1 2 3 बेस 10 है तो आपका एक्सपोनेंट जुड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं है तो सबका एक्सपोनेंट क्या है, 1 क्या है, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना 3 हो गया। 2 का पावर क्यूब, अब उसका होल पावर क्या, होल पावर मतलब 2 का पावर है और उसको ब्रैकेट में उस सबका होल पावर। ठीक है, होल पावर क्या 1/3। ऐसा सॉल्व करने में कैसे होगा, जैसे आपका एक हो गया लॉ का क्या था, लॉ x टू द पावर n, इसका होल एक्सपोनेंट n को क्या करते हैं, दोनों मल्टीप्लाई होता है। ऐसा होता है, इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई विद 1/3, 3 3 कट जाएगा तो कितना आंसर आएगा 2, ये हुआ आपका आंसर। इस तरह आपको एक्सरसाइज 3.2 में कुछ क्वेश्चन भी उसको सॉल्व करना है। चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल भी आपको पढ़ना है, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, बिगर देन क्या होता है। आप अगर बुक में क्या होगा, बिगर कौन सा, उसमें आप बिगर या स्मॉलर कौन सा, उसको आप आइडेंटिफाई करना है। सर्ट, सर्ट क्या होता है उसको भी आपको पहचानना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जैसे 3 सॉल्व करते हैं, 1 का 3। ठीक है, इसमें क्या है 1 5 6 2 5 अपन इसका एक्सपोनेंट क्या है 1/6। अब ये देखिए इसमें 5 है, अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, वो बहुत लंबा पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 25 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है, आप इसका स्क्वायर करना है, आप लोग स्क्वायर वाला मेथड पढ़े, आप चाहे निकाल सकते हैं। सॉरी 5 का पहले करके देखते हैं, 5 का 4 तो 6 25 होता है। ठीक, 6 5 का 6 करते हैं ना, क्योंकि 5 का 4 हम लोग जब करते हैं 5 का पावर 4 तो उसका आता है 6 25, 6 करते हैं तो कितना आएगा, आपको पहले वाला जो क्या फॉर्म वैदिक में आप यूज कर सकते हैं, क्या करते हैं यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी जो 10 63 रहता है उसमें 1 मोर देन लेके क्या आता है 63 को उनसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 3 6 2 6 से 12। या फिर आप इसका एलसीएम, इससे सबसे अच्छा इसका एलसीएम निकाल कर लीजिए, वो इजी रहेगा। इसको चलो करते हैं, ये 5 है तो आपको नॉर्मल स्क्रीन में ये 5 से तो होगा, 5 का स्क्वायर होगा, 5 का ही छोड़ होगा, चलते हैं देखते हैं। चलो यहाँ पे 625 है, आप जानते हैं 5 का 4 कितना होता है 625 होता है। अब ये बचा, अब इसको करने के लिए आपको थोड़ा और सोचना पड़ेगा, 5 का 4 625 और 5 का 6 625 से 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आता है 15625 कितना आ जाता है, तो मतलब ये जो आता है 15625, ये 5 का पावर 6 का वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये कितना होगा, आप लिखेंगे 5 का पावर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 5 का 6 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, इसको ब्रैकेट के बाहर आप क्या लिखेंगे 1
1/6 5 कितने टाइम मल्टीप्लाई है 6 टाइम 1/6 क्या करेंगे क्या होता है एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट होल एक्सपोनेंट क्या होता है मल्टीप्लाई होता है तो क्या करेंगे 6 कट जाएगा आपका आंसर होगा 5 ठीक है ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है बिगर देन आपको कैसे फाइंड करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बता दीजिए जैसे डिवीजन वाला 2 का डिवीजन वाला क्या है 21 का क्या दिया है एक्सपोनेंट 7/3 डिवीजन ऑफ 21 का एक्सपोनेंट क्या दिया है 1/3 इसको सॉल्व करना है। अब इसमें 9 क्या होगा a का पावर m डिवीजन ऑफ a का पावर n क्या होता है अगर बेस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो क्या होता है एक्सपोनेंट आपका सब्ट्रैक्ट होता है तो क्या करेंगे a बेस को सेम करके आपका एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्शन हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये होगा इसको भी वैसे ही करेंगे बेस आपका एक ही सेम है 21 इसका क्या करेंगे एक्सपोनेंट और माइनस करके मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसको सॉल्व करना है मतलब एलसीएम लेंगे 3 का एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा 3 से 3 कट जाएगा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं जो भी आपका क्या होता है क्वोशिएंट आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर से तो कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई 7 तो 7 यहाँ पे भी 3 कट जाएगा तो 1 आएगा 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा 21 7 से 1 गया 6/3 अब ये तो कटेगा 6 3 के टेबल में आता 3 3 6 21 का स्क्वायर 2 अब 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 ये होगा आपका आंसर ठीक है। इसीलिए आपका क्वेश्चन सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको सॉल्व करना है। अब आपको क्या है इसमें सर्ट क्या होता है बोल सकते हो ठीक है। सर्ट क्या होता है सर्ट मतलब इसमें जैसे मैं आपको पहले बताया कि n ऑफ रूट सॉरी n रूट ऑफ a जिसमें n आपका क्या है ऑर्डर ऑफ इंडेक्स को इंडिकेट करता है a आपका बेस हो गया इसको बोलते हैं रेडियन ठीक है। अब सर्च होने के लिए आपका 3 कंडीशन होना चाहिए सर्च मतलब आपके लिए इसमें 3 कंडीशन होता है। फर्स्ट कंडीशन है n जो n रहता है वो आपका क्या होगा नेचुरल नंबर यू नो दैट व्हाट इज द नेचुरल नंबर 1 से लेकर 9 नेचुरल नंबर होता है सॉरी 1 से लेकर आप वो क्या होता है अप टू इनफाइनाइट नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वो नेचुरल नंबर इंडिकेट करता है वो नेचुरल नंबर फर्स्ट कंडीशन है जो आपका ऑर्डर ऑफ इंडेक्स है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 जो भी नेचुरल नंबर ऑर्डर किया होगा वो नेचुरल नंबर होगा बट ग्रेटर देन 1 से बड़ा होना चाहिए। सेकंड होता है आपका a जो क्या है ये बेस आपका क्या होना चाहिए पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर। थर्ड कंडीशन आपका क्या कहलाता है n रूट ऑफ a जो है वो इरेशनल नंबर हो और इरेशनल नंबर आपको बताती हूँ क्या होता है। ये 3 कंडीशन आपका सैटिस्फाइड होगा तब आपको जो भी रूट क्या होगा वो सर्ट कहलाएगा ठीक है। अब आपको सर्ट मतलब बताती हूँ क्या होता है। सर्ट मतलब जैसे कि 3√5 या फिर √3 ठीक है ये सर्ट है कि नहीं इस सर्ट या नेट आपके क्या करेंगे जैसे 3
1/3 रूट 5 3 को छोड़ दीजिए, ये आपका ये ओनली 3 आपका क्या हो गया नेचुरल नंबर हो गया जो कि ग्रेटर देन 1 है। रूट 5 हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़े थे, ये रेशनल इरेशनल नंबर है। इरेशनल इसका वैल्यू जो आता है, आप जो डेसिमल नंबर निकालेंगे जो इसका वैल्यू आता है वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, तब वो रेशनल इरेशनल नंबर कहलाता है। तो ये रूट 5 आपका क्या है इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर मींस क्या होता है, इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होना चाहिए, ठीक है, नॉन रिकरिंग नंबर होना चाहिए जो इरेशनल नंबर। आप जानते हैं भी आपका पॉजिटिव नंबर है, बट जो रूट 5 है वो आपका क्या है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर। क्योंकि आप जब रूट 5 को एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 5 इसका एक्सपोनेंट हम बताए थे रूट स्क्वायर उसको किस में लिखते हैं रेशनल नंबर में लिखते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर, जिसमें इसमें क्या है ए आपका तो वो है नंबर है, इसका जब एक्सपोनेंट लिखेंगे वो रेशनल नंबर आता है। जैसे कि ये स्क्वायर रूट आप कैसे लिखेंगे 1/2। आप 5 है आपका क्या है प्राइम नंबर है, इसका तो कोई फैक्टर नहीं है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो वो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मींस रूट 5 आपका क्या है रेशनल नंबर है, ठीक है। इसलिए आपको ये रूट क्यूब रूट ऑफ 5 आपका क्या होगा क्यूब रूट ऑफ 5 से सर्ट, ओके, ये सर्ट कहलाता है, ठीक है। इसको आप नॉर्मली आप कर सकते हैं सर्ट का आप क्या बोलते हैं नॉर्मली अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे इरेशनल रूट इरेशनल रूट ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर। सर का ये डेफिनेशन होता है, सर का बोलेंगे इरेशनल रूट। इरेशनल रूट्स आप बोलेंगे 1/3 1/3 कैसे होता है आपको बताइए 1/3 है, ठीक है, रूट आपको 1/3 है या 1/2, जैसे ये रूट 5 दिया अब बोलेंगे इज दिस इरेशनल नंबर या नॉट। अब कैसे फाइंड करेंगे 5 का पावर 1/2। सबसे पहला जो रूट है एक्सपोनेंट है इसको सॉल्व करते हैं, चलो 1/2 का सॉल्व करिए क्या आता है देख लीजिए पहले। 1/2 को हम लोग जब सॉल्व करते हैं 1/2 जैसे रूट 5 क्या है 5 का क्या होता है एक्सपोनेंट 1/2। 5 का एक साइन फैक्टर है क्योंकि ये सिर्फ 1 और 5 से भी डिविजिबल होता है, किसी और से नहीं होता है। डू यू नो ना व्हाट इज द प्राइम नंबर? प्राइम नंबर इज each number that is divisible by 1 and itself. That numbers are called a prime number. Okay, 5 आपका prime number हो गया। अब 1/2 इसका जो एक्सपोनेंट है इसको सॉल्व करते हैं। 2 को जब 1 से डिवाइड करेंगे आप देखेंगे सॉरी 1/2 को आप चेक कर लेंगे ये साइड है या नहीं, इसके लिए आपको पहले इसे सॉल्व करना है, पहले रूट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये 1 को नहीं क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे क्या होगा 0.5 डिवाइड हो गया, तो ये क्या आप देखेंगे ये क्या इरेशनल नंबर है 1/2 नहीं 1/2 इज नॉट ए इरेशनल नंबर। तो आप रूट 5 इसलिए हम नहीं बोल सकते ये सर्ट है, ये सर्ट नहीं है। आप क्यूब रूट में आप चेक कर सकते हैं 1/2 1/3 को डिवाइड करके देखिए 3 को 1 से 3 3 जा 9 अगेन 1 अगेन डेसिमल है 33939। ये नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिकरिंग है मतलब बोल नंबर नहीं है, इसलिए इसको बोल सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 5 इज ए सर्ट, इसको बोल सकते हैं, ठीक है।
एग्जांपल से चेक करते हैं कि वो सर है या नहीं। जैसे ट्राई इसका कुछ क्वेश्चन दिया है, जैसे √3 प्लस √16, इसको कैसे चेक करेंगे? इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक जैसे चेक करते हैं, मैं बताती हूँ। जैसे ये दिया है एग्जांपल, ठीक है, एक एग्जांपल 3√5, आपको ये चेक करना है कि सबसे पहले ये सर है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले प्री कंडीशन था, फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो n वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर और ग्रेटर देन 1, वो है, ये सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। सेकंड वाला था जो a है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए। अब इसमें देखिए पॉजिटिव ए का अंदर क्या है, वैल्यू और √5 है। √5 आपका रेशनल नंबर है या नहीं, आप ये बताइए। रूट के अंदर का वैल्यू क्या है, √5 है, ये रेशनल नंबर है क्या? इसको क्या लिखते हैं, 5/1/2, ये रेशनल नंबर है। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि ये √5 आपका रेशनल नंबर नहीं है, √5 क्या है, इरेशनल नंबर। तो ये क्या है, ये कंडीशन आपका सेटिस्फाइड नहीं होता है। थर्ड वाला, ये सेकंड वाला नहीं होता, थर्ड वाला क्या होगा, क्या 3√5 क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर। जब यही नहीं है तो क्या होगा, यही आप लोगों ने कंडीशन सेटिस्फाइड सेकंड में ही नहीं हो रहा तो आपका ये क्या होगा, रूट सर्ट नहीं होगा, ठीक है। ये सर्ट नहीं होगा तब क्या लिखेंगे, नो, ये सर्ट नहीं होगा क्योंकि हम लोग का जो सेकंड वाला कंडीशन वो भी सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल जैसे ये दिया है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले √3 को ऐसे लिख रखिए, √16, अब जानते हैं √16 डिस्कस कर होता है 4 का, √16 हम लोग एक्सपोनेंट में के कैसे लिख सकते हैं, 16 का एक्सपोनेंट पावर क्या होगा, 1 आपका, ये क्या है, कौन सा होता है, स्क्वायर रूट, ये हो गया। और 16 डिस्कस कर होता है 4 का, 2 कट जाएगा तो आपको कितना है, 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 4 प्लस 3 कितना होगा, 7। अब आपको चेक करना है कि प्री कंडीशन में ये क्या बोल सकता है, ये सर है, ठीक है। आप इसको चेक करिए और मेरे को बताइए, बहुत सारे दिए हैं। ये आपका क्या होगा, कंडीशन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, स्क्वायर रूट 1/2, ये मोर देन ग्रेटर वो क्या है, 1 से बड़ा है या नहीं, आपको चेक करके मैं इसका आंसर बताइए, करेक्ट है या नहीं। बाकी कुछ क्वेश्चन आपका दिया है, जैसे 5th नंबर क्वेश्चन, फाइंड आउट व्हिच आर सर्ट्स आर नॉट। आपको ये जैसे फर्स्ट वाला वो तो सर्ट होगा नहीं, होगा कि नहीं आप ये बताइए। जैसे √8 क्या है, 8 का पावर क्या होगा, 1/2, 8 इसका क्यूब होता है 2 का, 1/2 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 होगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपका क्या होगा, सर होगा ये नहीं होगा, आपको ये चेक करना है, बताइए मेरे को। जैसे ये क्वेश्चन में मुझे एक क्या जब हम लोग इसको सॉल्व किए बाय एक्सपोनेंट, हम लोग आगे यहाँ से 3/2 है, 2 का पावर 3/2, यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो एक 2 बाहर के आता है तो अंदर एक √2 रहता है, आप जानते हैं √2 आपका इरेशनल नंबर है, तो क्या होगा, √8 आपका क्या होगा, इज दैट सर,
जैसे आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया है, आपको क्या करना है, इसे जो रेशनल नंबर में सबसे पहले रेशनल नंबर में आप कन्वर्ट करके फर्स्ट वाला क्वेश्चन रूट 81, क्यूब रूट 64, 9 रूट 512। आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व एक एक सिंगल लेके आपको इसको सॉल्व करेंगे। 81 का एक्सपोनेंट क्या होगा 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 9 का स्क्वायर होता है, ये 2 का जाएगा कितना आएगा 9। ऐसे आपको सिंगल सॉल्व करके आपको चेक करना है। आप इसमें से क्या करेंगे, सॉल्व करके आप देखेंगे कि जो बड़ा होगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले सिंगल लेके इसको सॉल्व करिए। ये 9 का स्क्वायर 9 का 4 होगा, ये 9 4 टाइम्स होगा तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन सा ग्रेटर देन होगा या कौन सा नहीं। असेंडिंग ऑर्डर में आपको सेट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे जो डाउट होगा कुछ मैं बता दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर एंड क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को सेंड करिए। अब जाओ कुछ भी डाउट होगा, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी थ्रू द व्हाट्सएप मैसेज। ओके, बाय।